वृत्तासुर पिछले जन्म का एक राजा था। चित्रकेतु इनका नाम था। बहुत सारी पत्नियां थी। पत्नियां तो थी पर पुत्र नहीं था। तो संत जी से कहा पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, पर तुम जिद करते हो तो जाओ ये फल पत्नी को खिलाना। तुम्हारी पत्नी से जो पुत्र होगा वो तुम्हें सुख तो देगा पर दुख भी देगा। राजा को दुख की परवाह नहीं थी। पत्नी कृतद्युति को फल खिलाया। समय आने पर वो मां बन गई। एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। राजा बड़े गदगद हुए, प्रसन्न हुए। एक रानी को तो बेटा हो गया। राजा की रानियां बहुत थी, तो जिन रानियों को बेटा नहीं हुआ उनके अंदर ईर्ष्या हो गई, जलन। तो उन्होंने उस बच्चे को जहर देकर मार दिया कि राजा अब हमसे तो प्रेम करते नहीं। इस बच्चे के कारण उन रानियों ने बच्चे को जहर देकर मार दिया। राजा रानी रोए, हे भगवान तुमने क्या किया, छोटे से बच्चे को मार दिया। मारना था तो हमें मार दिया होता, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा। खूब राजा और रानी ने रोना स्टार्ट किया। तब नारद जी आए और नारद जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा महाराज आप मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। नारद जी समझाए कि जो मर गया है, जितना टाइम लेकर आया था टाइम पूरा हो गया, चला गया। नहीं माने तो नारद जी ने मरा हुआ बेटा उन्हें जल डाला, मंत्र पढ़कर छिड़का। तो उनके नारद जी के तप के प्रभाव से साक्षात भगवान के अवतार हैं, उन्होंने मरे हुए पुत्र को जीवित किया। और जब बेटा जीवित हुआ तो चित्रकेतु दौड़े, बेटा आ तुझे अपने गले से लगाऊं। तब उस बेटे ने रोक दिया, खबरदार आप हमें गले क्यों लगाते हैं, पहले ये बताओ कि आपका हमसे रिश्ता क्या है। पिता ने कहा बेटा भूल गया मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हुआ संसार में, कितनी बार मेरा कोई ना कोई बाप बना, क्योंकि जितनी बार आप जन्म लेंगे उतनी बार कोई ना कोई बाप होगा आपका। तो कितने बाप हैं, उनमें से कौन से बाप आप हो। अब तो माथा घूम गया चित्रकेतु का, ये क्या बात कर रहा है। तब उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं आपका कोई बेटा बेटा नहीं हूं, मेरा तो आपसे पिछले जन्म का थोड़ा सा लेना देना बाकी था, तो वो हिसाब चुकाने आया था मैं। क्या बाकी था बेटा। बच्चे ने कहा पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, साथ में सूखा हुआ गोबर दिया। तो मैंने उस गोबर, सूखे गोबर पर, ओपलों कंडों पर मैंने आग लगाई। शाम का वक्त था, ध्यान दिया नहीं। आपने जो कंडे दिए, ओपले दिए, उनमें चींटियां बहुत थी, मैं ध्यान दे नहीं पाया। रात हो गई थी, मैंने आग लगाई, कंडों में आग तो लगी पर चींटियां जितनी थी सारी जल गई, मर गई। आपके उस ओपले में जो चींटियां थी सारी मर गई मेरे द्वारा। और मैंने उसी आग में आपके आटे से 5 रोटियां बनाई और भगवान को भोग लगाकर 5 रोटियां खाई। तो 5 रोटियां आपकी खाई थी पिछले जन्म में, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने आपकी 5 रोटियों का हिसाब चुका दिया। इसलिए मैं आपका बेटा बना क्योंकि आपकी 5 रोटियां खाई थी। और मैंने उन चींटियों को मारा था, तो वो चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नियां बनकर आई हैं। और उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया क्योंकि मैंने उन्हें आग में जलाकर मारा था। वो तो भगवान को भोग लगाया फिर खाया, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते सबके अलग अलग हिसाब किताब को चुकाने के लिए। इस छोटी सी कहानी से, इस छोटी सी कथा से आपको ये मैसेज मिला कि आपके जीवन में जो आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, आपका पति है, ये सब लोग आपका किसी न किसी जन्म का कोई हिसाब किताब जो बाकी था, वो हिसाब किताब चुकाने के लिए आप पत्नी और पति और बेटा और बेटी बने हैं। आपके बाप से आपका कोई हिसाब बाकी था तो आप बेटा बनकर चुका रहे हैं। आपके पति से आपका कोई हिसाब बाकी था तो आप पत्नी बनकर चुका रहे हैं, आप पति बनकर चुका रहे हैं। जिस दिन आपका वो हिसाब पूरा होगा उसी दिन आपकी छुट्टी हो जाएगी। कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, सब अपना हिसाब किताब चुका रहे हैं। चुकते ही रवानगी हो जाएगी। जिन्हें आप अपना कह रहे हैं वो आपके नहीं हैं,
वो तो आप इसलिए अपना कह रहे हैं अज्ञानवश। आप कहते हो ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, आप केवल इसलिए कहते हो क्योंकि आपके अंदर अज्ञान है। ज्ञान होता तो आप ये ना कहते कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। आप ये कहते हे प्रभु आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जो भगवान को अपना समझे वो ज्ञानी है, जो संसार को अपना समझे वो अज्ञानी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माँ बाप की सेवा ना करो। इसका मतलब ये है माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप के साथ रहो, माँ बाप की हर आज्ञा का पालन करते हुए ये मान कर रहो कि भगवान मेरे हैं और उनके सिवा कोई मेरा नहीं। काम पूरा करो, कर्म करो। ये पुतले हैं। आप पुतला हो मेरी माँ, आपके अंदर से प्राण निकल जाएंगे तो आप खड़े खड़े गिर जाएंगे। आपका ये ढांचा किसी काम का नहीं है। जब तक हवा भरी है तब तक आप हैं। ऑक्सीजन निकली, प्राण निकले, आपके अंदर से प्राण निकल जाते हैं तो आप मर जाते हैं। तो प्राण निकल कर गए कहां से आए थे वो प्राण? कौन था वो प्राण देने वाला? इसलिए तो कहते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणों का पति वही तो परमात्मा है। प्राण निकले तो आप गिर जाएंगे और आपके प्राण भगवान से आए और प्राण भगवान में समा गए। जैसे दीपक में ज्योत जो जल रही है, दीपक में ज्योत जलती है ना, दीपक जलता, तो बताओ दीपक की ज्योत कहां से आई है? आप बताओ, दीपक में जो ज्योत जल रही है वो कहां से आई? कहां से आई? आग से? कहां से आई? माचिस की तीली से आई आग। माचिस की तीली कहां से आई? आग कहां से आती है? अच्छा ये बताओ, दीपक में आग है ना, हमने दीपक को बुझा दी, अब बताओ आग कहां चली गई? बताओ। हमने दीपक को यदि बुझा दिया तो बताओ जो आग अभी तक दीपक में थी वो कहां चली गई? जरा बताओ कहां चली गई? भैया बताओ आग कहां चली गई? मेरी माँ, ये आग कहां से आती है और कहां चली जाती है? बताओ। ऐसे ही आप लोग कहां से आए और कहां जाएंगे? जैसे दीपक बुझ जाता है ऐसे आप और हम भी एक दीपक हैं और हमारे प्राण, हमारी आत्मा वो ज्योति है। ज्योति है जब तक वो लव है, जब तक वो प्राण वायु है तब तक आप हैं, और वो दिया बुझा आप माटी हो।